आज 15 साल हो गए हैं स्पाइडरमैन 3 को आए और एक सवाल है जो बच्चों को आज भी रात में सुसु करने नहीं जाने देता कि आखिर क्यों स्पाइडरमैन 4 हमें आज तक देखने को नहीं मिली, जबकि उसकी स्क्रिप्ट भी रेडी थी, पूरी की पूरी कास्ट वापस आ रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शूटिंग शुरू होने से 4 दिन पहले मूवी को कैंसिल कर दिया गया। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्पाइडरमैन 4 क्यों नहीं बन पाई, और अगर बनी होती तो क्या एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें कभी देखने को भी मिलता। तो शुरू किया जाए। अब देखो, कुछ डायरेक्टर होते हैं जो कि अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, जैसे कि राम गोपाल वर्मा, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन, माइकल बे, जेम्स कैमरॉन और सैम रेमी। इन डायरेक्टर्स को पसंद नहीं है कि कोई इनके विजन में फिंगरिंग करे, और सैम रेमी जिस स्टूडियो के साथ काम कर रहे थे वो ऋतिक रोशन की तरह एक एक्स्ट्रा उंगली लेके घूमता है फिंगरिंग करने के लिए। अब स्पाइडरमैन 3 से पहले जो 2 स्पाइडरमैन मूवीज आई थी वो बहुत ही अच्छी थी, जहां स्पाइडरमैन 2 को तो आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक फिल्म माना जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन 3 लोगों को वो स्वाद नहीं दे पाई। अब इसकी वजह थी मिलावट। कैसी मिलावट, मैं बताता हूँ। सैम रेमी ने अपने स्पाइडरमैन के लिए जो इंस्पिरेशन ली थी वो सबसे पुराने सोर्स मटेरियल से ली थी, जो कि स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने मिलकर बनाया था, जो कहलाती है द सिल्वर एज। और इसीलिए जो कैरेक्टर्स हम सैम रेमी की स्पाइडरमैन में देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हैं। और स्पाइडरमैन 3 के साथ भी यही अप्रोच लेकर चलने का मन था सैम रेमी का, जहां पे वो सैंडमैन और वल्चर को एज अ विलन रखने वाले थे। पर तख्ता पलट करने घुस आते हैं आवी अरथ। अब ये कौन है, तो इतना समझ लो कि ये एक प्रोड्यूसर है, थे, गुजर गए। तो ये एक नई स्कीम लेकर आते हैं जहां ये सजेस्ट करते हैं, नहीं सजेस्ट नहीं, ये एक्चुअली फोर्स करते हैं वेनम को स्पाइडरमैन 3 में इंक्लूड करने के लिए। अब ऐसा क्यों? अब इस टाइम पर क्या था कि जो वेनम का कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कॉमिक बुक फैंस के बीच में, लेकिन सैम रेमी इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। पहला तो वो नहीं जानते थे कि वेनम किस खेत की मूली है, और दूसरा उनको टाइम भी नहीं मिल पाया था इस कैरेक्टर को समझने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी और उसको फाइनलाइज भी करा जा चुका था, जहां पे सैंडमैन को एज अ मेन विलन और वल्चर को साइड विलन की तरह रखा गया था। सोनी ने कहा कि नहीं स्पाइडरमैन 3 है तो इसमें थ्रीसम होगा, 3 विलन होंगे इसमें, लेकिन शायद सोनी भूल गया था कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और इसीलिए स्पाइडरमैन 3 में जब तुम वेनम के सीन्स देखोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी और ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट करे हुए हैं, और यही वजह है कि बहुत ही आउट ऑफ प्लेस फील होता है वेनम पूरी की पूरी फिल्म में। और सिर्फ यही क्रिटिसिज्म नहीं मिला था, और भी बहुत सारे थे, जैसे कि स्टोरी को लेकर किस तरह से स्पाइडरमैन और वेनम की दोनों की बैक स्टोरी बर्बाद कर दी गई थी स्पाइडरमैन 3 में। अब ऑब्वियसली सैम रेमी इन क्रिटिसिज्म से खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे, बट ऐसा नहीं था कि इस मूवी ने कमाई में कोई कसर छोड़ी थी। मूवी ने दबा के पैसा कमाया था, पूरी ट्रिलॉजी में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है इस फिल्म ने। अब स्पाइडरमैन 4 बनाने के पूरे प्लान्स थे, लेकिन अब सैम रेमी को चाहिए था फुल कंट्रोल, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई। अब सैम रेमी फिर से वल्चर को मेन विलन लाना चाहते थे, जो कि उन्होंने डिसाइड करा था पहले, और एक और कैरेक्टर वो लाना चाहते थे, फेलिशिया हार्डी का कैरेक्टर, जो कि उन्होंने स्पाइडरमैन 2 से ही सोच के रखा था। और इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए एनी हैथवे को कंसिडर करा जा रहा था। कंसिडर क्या, ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गई थी। अब इस मूवी का जो डिटेल प्लॉट है वो तो हम नहीं जानते, पर इस मूवी का स्टोरी बोर्ड सामने आया था, जहां से हमें कुछ मेन बातें पता चलती हैं, जैसे कि इस मूवी का मेन विलन तो वल्चर होने वाला था ही, जो कि गवर्नमेंट में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता और लोगों को बेच खाता। फिल्म में एक एपिक फाइट सीन होने वाला था स्पाइडरमैन और वल्चर के बीच में, जहां पर वल्चर जो था वो गिद्ध की मौत मारा जाता। अब अगर जो ये फाइट सीक्वेंस तुम पूरा देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ मजे करो। फिर क्या होता है कि फेलिशिया हार्डी, जो कि वल्चर की यहाँ सुपुत्री बनी थी, वो बन जाती पापा की वल्चर, मतलब वल्चर बन जाती, ना कि ब्लैक कैट जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। लेकिन सैम रेमी ने कहा नहीं, फेलिशिया हार्डी बनेगी तो ब्लैक कैट ही बनेगी। शायद उन्हें ब्लैक पुसी ज्यादा पसंद थी। और मजे की बात देखो, एनी हैथवे कभी स्पाइडरमैन 4 में तो ब्लैक कैट नहीं बन पाई क्योंकि वो मूवी नहीं बनी, लेकिन आगे कई साल बाद डार्क नाइट राइजेस में उन्होंने कैट वुमेन का रोल प्ले करा। कोइंसिडेंस? वंस अ पुसी ऑलवेज अ पुसी। फिल्म में एक ओपनिंग सीक्वेंस भी होने वाला था, जिसमें कि एक मोन्टाज दिखाया जाता, जहां पे स्पाइडरमैन बी और सी ग्रेड विलेन से लड़ता। यहाँ पे हमको मिस्टीरियो भी दिखने वाला था और भी कई सारे विलेन्स। अब इस मूवी में ज्यादातर फोकस जो था वो पीटर के ऊपर ही होने वाला था, क्योंकि क्रिस्टन डस्ट, जो कि एमजे का रोल प्ले करती है, उनको स्टूडियो ने निकाल दिया था। अब पूछोगे क्यों, तो पैसा बहुत मांग रही थी। और फेलिशिया हार्डी का कैरेक्टर इसीलिए इंट्रोड्यूस करा जाना था ताकि वो एक नए लव इंटरेस्ट की तरह एक्ट कर सके। और देखो, एमजे से तो वो बेटर ही होती है। एमजे को तो हर एक मूवी में एक नया लौंडा फंसाना है, उस टाइम की रेड फ्लैग थी ये। सोनी ने स्पाइडरमैन 4 के लिए 6 मई 2011 की डेट फिक्स करी और जेम्स वॉन्डरबिल्ट को हायर करा था स्क्रिप्ट लिखने की, पर स्क्रिप्ट जच नहीं रही और कई सारे राइटर्स बदले गए, लेकिन सैम रेमी को कोई भी स्क्रिप्ट पसंद ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोनी से कहा कि देखो 2011 में तो मूवी नहीं आ पाएगी, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं। अब यहाँ पे सैम रेमी
रूठ गए थे। वो चाहते थे कि कोई उन्हें मनाए, बाबू शो ना करे उनके साथ, पर सोनी ने कहा कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ, हम चले रिबूट करने। और बस इसी तरह से स्पाइडरमैन 4 कैंसिल कर दी जाती। लेकिन सोनी ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब उसको स्पाइडरमैन को रिबूट करना है। हालांकि ये बात उसने सैम रेमी को नहीं बताई थी, अंधेरे में रखा गया था बेसिकली उनको। अब इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि बजट। हर मूवी के साथ बजट बढ़ता ही जा रहा था। स्पाइडरमैन 3 उस टाइम की सबसे महंगी फिल्म थी, और फिर सैम रेमी और सोनी के बीच में जो रिश्तों का गुब्बारा था उसमें भी पंचर हो गया। सैम रेमी कुछ और चाहते थे, सोनी वाले कुछ और चाहते थे, और फिर सोनी क्यों इतना ट्राई कर रहा था रिबूट करने के लिए, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। मजाक कर रहा हूं, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा मुझे। हाँ तो देखो, ये जो टाइम था ना 2000 से लेके 2010 तक का, इस वक्त जितनी भी बड़ी फ्रेंचाइज थी वो सब एक ट्रिलॉजी के साथ खत्म होती थी, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मैट्रिक्स, इवन एक्समैन। ये एक तरह से ट्रेंड मान लो, जैसे कि आजकल है ना कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड है, सब चले हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने, वैसे ही उस टाइम पे ट्रिलॉजी का ट्रेंड। तो सोनी स्पाइडरमैन को एज ए ट्रिलॉजी रखना चाहता था। अब ये जो डेट है 6 मई 2011, इस डेट को खाली नहीं छोड़ा गया था। ये डेट मार्वल ने ले ली और इस दिन रिलीज होती है थॉर, जिसने की $68 मिलियन का फर्स्ट डे कलेक्शन करा था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। तो अगर सब कुछ सही होता और स्पाइडरमैन 4 अपने टाइम पर बन जाती और 2011 में रिलीज होती, जिसके अगले साल 2012 में एवेंजर्स आती, जिसका प्रॉफिट देखने के बाद सोनी कहीं ना कहीं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एमसीयू में डालने की कोशिश जरूर करता, जैसे कि उसने टॉम हॉलैंड के साथ किया। तो जाहिर सी बात है, हमें कभी भी एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलता। पर जो भी कहो, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक स्पेशल जगह रखता है लोगों के दिलों में, और उन लोगों के लिए जिनके लिए सबसे पहला सुपर हीरो जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था वो स्पाइडरमैन था, जैसे कि मैं। हाँ, कभी कभी मैं जूनियर जी भी देख लिया करता था, लेकिन स्पाइडरमैन इज लव। और क्या अब हमें स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगी? Well, I didn't think it was possible, but after jumping back in with the multiverse, I realized that just like Doctor Strange does, anything is possible now. क्या स्पाइडरमैन 4 बनेगी, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि क्या अब हमें स्पाइडरमैन 4 की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो अब स्पाइडरमैन 4 बनाने के लिए टोबी मैगवायर अब उस एज में नहीं है कि वो उस तरह के स्टंट्स परफॉर्म कर सकें, क्योंकि उनकी कमर में तो पहले ही लचक आ चुकी है। My back! तो आई गेस आगे मल्टीवर्स के थ्रू जरूर हमें उनकी स्टोरी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ बातें बताई जा सकती हैं, बट एक फुल फ्लेजेड मूवी अब उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। और रूमर्स तो कुछ ऐसे भी हैं कि अभी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन शायद कहीं हमें नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म उसमें देखने को मिलेगा, और शायद आगे सीक्रेट वॉर्स में भी। सो दैट्स इट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपना कच्चा ओवन से निकालने के लिए, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था, मैंने अपना कच्चा ओवन में डाल दिया है सूखने के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।